बाद में जब आएगा। अभी हमारे साथ में कुछ बच्चे भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे इस दिवस के बारे में, बच्चे क्या जानते हैं और आने वाले दिनों में जितने भी बीचेस है उसको साफ़ रखने के लिए इनका क्या महत्वपूर्ण भूमिका होगा। तो सबसे पहले आप बताइए कौन से स्कूल से हैं? I am from Sagritara School and my name is Shia Shravani and I am the cleanliness promoter of the Sagritara School. I am so lucky to be a part of in this beach cleaning and I hope the all beaches should be clean because cleaning the beach makes us healthier. It avoids us to use from plastic etc. And be safe, stay away from plastic and be clean. थैंक यू। क्योंकि यहाँ पे पर्यटक आते हैं तो काफ़ी सारे ऐसे बीचेस हैं जहाँ जिसको देखने के लिए पर्यटक यहाँ पे आते हैं। तो वैसे में यहाँ के लोगों को, क्योंकि आप छोटे छोटे बच्चे हैं, संदेश आपकी तरफ से जाएंगे तो एक बड़ा संदेश होगा और ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो आप यहाँ के लोगों को बीचेस को क्लीन रखने में क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं देना चाहूँगी कि प्लास्टिक यूज़ करते तो उसे कूड़ेदान में फेंके, ना कि यहाँ वहाँ फेंक के उसे गंदा करें। अगर आप प्लास्टिक यूज़ करते हो तो भी आप एक सिक्योर से करिए, ना कि आप बीच में फेंकते हैं तो बीच गंदा हो जाता है और हमारे एनवायरनमेंट भी गंदे हो जाते हैं। तो आई वांट टू से दैट डोंट यूज़ प्लास्टिक एनी मोर एंड बी सेफ। थैंक यू। थैंक यू। तो सबसे पहले बताइए आप कहाँ से हो? सर हम JNRM कॉलेज से है जी। तो ये बताइए ये जो दिवस है आज कोस्ट गार्ड द्वारा ये मनाया जा रहा है इंटरनेशनल कोस्टल डे, तो इसके बारे में आप क्या जानते हो? सर पहले बात तो सभी को पता है कि कोस्टल क्लीनिंग कितना इम्पोर्टेंट है। बाय द वे प्रेजेंट कंडीशन इतना बुरा चल रहा है कि अंडमान भी आई थिंक फॉरेन कंट्री जैसा बन ही जाएगा। सो आई थिंक बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं ये कोस्टल क्लीनिंग के लिए कोस्ट गार्ड। सो आई एम रियली वेरी थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ देम इन्वॉल्व इन दिस प्रोग्राम एंड स्पेशली कि हम सभी को भी इसका एक पार्ट बनाया जा रहा है, उसके लिए वी आर रियली वेरी ग्रेटफुल सर। सो एक्चुअली आई थिंक अभी प्रेजेंट जो जनरेशन है वो इसको एक फॉर्मेलिटी जैसे ट्रीट कर रहे हैं। सो आई थिंक ये फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए। आई थिंक दिस शुड बी अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि सिर्फ एक साल में सिर्फ एक बार या महीने में एक बार नहीं, आई थिंक जब सभी को मौका मिलता है, जब भी वो फैमिली के साथ जाते हैं, आई थिंक उनको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि पर्सनली वो आगे बढ़े और कोस्टल क्लीन करे, जहाँ भी वो जाते हैं अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखें। जो लोग पर्यटक यहाँ पे आते हैं अंडमान जो घूमने के लिए, और जैसे कि यहाँ के लोकल्स कभी कभी जो है कचड़े बाहर डाल देते हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सर कचरे जो उठाना है वो दूसरों को देख कर के नहीं होना चाहिए, सिर्फ कैमरे के लिए या सिर्फ टीवी पे आने के लिए या सोशल मीडिया में, इंस्टा में, फेसबुक में पोस्ट करने के लिए नहीं होना चाहिए। वो इसके लिए कि वो खुद भी वो सेफ रहे एंड दूसरों को भी सेफ रखे, क्योंकि यहाँ पे सब इंडिविजुअल है, सबके अपने अपने परिवार है। सो सबसे पहले तो वो इंडिविजुअल स्टेप सबको लेना चाहिए एंड वो खुद के अंदर से वो एक भावना होनी चाहिए क्लीनिंग के लिए, दूसरों के लिए नहीं, स्पेशल अपने लिए और समाज के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने नेशन के लिए, पूरी दुनिया के लिए। थैंक यू। इस दिवस के अवसर पर कोस्ट गार्ड के जो यहाँ के जो इंचार्ज और हेड हैं उनसे बात करेंगे कि इस दिवस पे इनका क्या कहना है। तो सर सबसे पहले ये बताइए, काफ़ी सारे बच्चे भी हैं और ये जो बीच आपने सेलेक्ट किया आज कार्बिन बीच को, यहाँ पे वाकई में वैसे ही क्लीन है, वैसे में लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस दिवस के मौके पर? देखिए ये जो आज हम इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे मना रहे हैं, ये भारत आज आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। तो जो 75 साल हमारे आज़ादी के पूरे हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में इस साल 75 दिनों से ये एक कैंपेन पूरे भारत में चल रहा था, जहाँ की 75 बीचेस को हम लोग क्लीन कर रहे हैं। ये सिर्फ आज तो उसका कल्मिनेशन है, मतलब आज ये फाइनल डे है जब, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जन्मदिन भी है। तो एक बहुत ही अच्छा दिवस है आज इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, आज़ादी का अमृत महोत्सव।
स्वच्छ सागर एंड पुनीत सागर का कल्मिनेशन और हमारे प्रधानमंत्री साहब का जन्मदिवस। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोगों ने ये एक संदेश भेजने की कोशिश की है, ख़ास करके जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनमें अभी से ये बात इनकलकेट हो जाए कि स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक वेस्ट जो हमारे समुद्र को चोक कर रहा है, उसको हम प्लास्टिक वेस्ट को पानी में न डालें, ये अगर सद्बुद्धि उनमें आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए हमने एनसीसी के बच्चों को, स्कूल्स के बच्चों को, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, सभी लोगों ने मिलकर, इसके साथ ही बहुत सारे सिविल एजेंसीज, इंडियन ऑयल, NIOT, और ये जो सारा प्रोग्राम है वो पूरे भारत में बहुत सारे NGOs हैं इसमें इन्वॉल्व, और ये पूरे भारत में ये जो प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज MOES ड्रिवन है। सो MOES और कोस्ट गार्ड ने मिल करके ये एक बहुत ही मास स्केल पे 75 दिनों से ये चलाया है, जिसका आज कल्मिनेशन है। सर ये हमें बताइए कि पूरे अंडमान निकोबार में कोस्ट गार्ड कौन से जगह को सेलेक्ट करके आज जो है वहाँ पे क्लीन अप कर रहे हैं सर? हम लोगों ने पूरे अंडमान निकोबार में 10 बीचेस हमने चूज़ किए हैं, और ये 10 बीच नॉर्थ अंडमान से लेकर साउथ अंडमान तक फैले हुए हैं। इसमें सभी जगह, बिगलीपुर में, रंगत में, उसके बाद हैवलॉक आइलैंड में, यहाँ पर नीचे की तरफ तेरेसा आइलैंड में, इन सभी जगह अब आज एक साथ साइमल्टेनियसली हमारे बहुत सारे शिप सेल किए हुए हैं। वो शिप ऐसे आइलैंड्स में भी गए हुए हैं जो जिन आइलैंड में कि लोग कम हैं, ताकि वहाँ पे उन आइलैंड के लोगों को साथ में ले करके और वहाँ पे बीच क्लीनशिप का काम हो, ताकि ये जो एक्चुअल इसका एम है वो ये है कि ये संदेश सभी लोगों में जाए। इस संदेश को फैलाने की कोशिश करने के लिए कि स्वच्छता कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, और ख़ास करके इस तरह के प्रिस्टीन बीचेस में, जो इतने साफ़ सुथरे बीचेस हैं, इनको गंदा ना होने दें हम। ये हमारी सर आखिरी में ये बताइए सर, जितने भी दर्शक हमारे चैनल को देख रहे हैं, इसको जो देखेंगे, उनको आखिरी में आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि ये हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने जितने भी बीचेस हैं उसको साफ़ रखें। ये हमारे लिए, हमारे आने वाली जनरेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो अभी से अगर हम अपने बच्चों को इसलिए इस बात के लिए प्रेरित करेंगे तो ये एक लंबा कैंपेन होगा, और हमारे बीचेस शुद्ध रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, और हमारे फ्यूचर के लिए बच्चे भी खुश रहेंगे। थैंक यू सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।